कितने लोग खुश है? प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से, आज कौन सा तारीख है? 7 तारीख। आपकी बेटी है दीदी? 7 तारीख है आज, और मई मंथ में हम लोग, और इस रीति से परमेश्वर सच में बहुत लोग ने आज का दिन, यानी कुछ लोग ऐसा है जो नहीं देख पाए इस दिन को, और कुछ लोग मेरे प्रियो समय से पहले परमेश्वर के पास जा चुके हैं। बट परमेश्वर हम लोग से प्यार करते हैं और हम लोग को जीवित रखा है ताकि हम लोग परमेश्वर की वचन को सुन सके और परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद और आराधना कर सके। हालेलुया। आइए आज परमेश्वर की वचन से मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ जीवन बदलने वाला परमेश्वर के बारे में। कौन सा संदेश है? लाइफ चेंजिंग गॉड, जीसस द लाइफ चेंजिंग गॉड। यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर, इस अंश के बारे में हम थोड़ा समय वचन सुनते हैं मेरे प्रियो, और उसके बाद आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, आज 3-4 लोग के बारे में हम प्रभु की वचन से वचन सुनेंगे। मेरे साथ खोलिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यानी किस टाइप के लोग बदल गए। आज थोड़ा 3-4 लोग के बारे में हम बाइबल से सुनेंगे, क्योंकि ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई शराब पीते रहेंगे, घर में खुशी होता है क्या? कोई व्यभिचार के पाप में किसी यानी है शादीशुदा पत्नी को छोड़ के इधर उधर थोड़ा सा जाते रहेंगे, इनके पीछे उनके पीछे जाते रहेंगे, तो पत्नी खुश रहेगी क्या? आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कोई लोगों को पीटते रहेंगे, अच्छा लगेगा? मैं कहना चाहता हूं, जो बोते हैं वही काटेंगे, जो बोते हैं वही काटेंगे। यानी कोई आम का बीज डाल के सेब होता है क्या? गेहूं को डालने से चावल होता है क्या? जो बोएंगे वही होता है ना। अंगूर के बारी में अनार होता है क्या? अनार के पेड़ में आम होता है क्या? जैसा बोते हैं वैसी काटते हैं। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन से हम लोग थोड़ा समय सुनेंगे, परमेश्वर की वचन से हम लोग थोड़ा समय सुनेंगे, जीवन बदल देने वाला परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रिय जीवन बदलने वाला परमेश्वर के बारे में हम सुनते हैं। मेरे प्रिय बाइबल में प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8, यानी 3 अध्याय में 3 लोग दिखते हमको। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 में एक व्यक्ति, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 में दूसरा व्यक्ति, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 में तीसरा व्यक्ति। 3 लोग दिखते हैं जो अपना लाइफ को बदल के परमेश्वर को ग्रहण किए। हालेलुया। जीवन में सुधार की आवश्यकता होता है, जीवन में बदलाव की आवश्यकता होता है। वहां बैठोगे, कहीं भी बैठो, कहीं भी बैठो, आपकी मर्जी। वहां बैठने तो वहां बैठो। हालेलुया। जीवन में बदलाव और सुधार की जरूरत होता है, नहीं होता है? तो एक बात बताइए, मारपीट करने वाला व्यक्ति वो पीटना उठना बंद कर दिया तो घर में खुशी होता है, नहीं होता है? सिगरेट पीने वाला व्यक्ति वो छोड़ दिया, थोड़ा सा यीशु मसीह के पास जा रहा है, चर्च में जा रहा है, गलत है क्या? खर्रा गुटखा कहीं नहीं, तंबाकू खाने वाले लोग उसको छोड़ दिए और थोड़ा सा अच्छे से रह रहे, अच्छे से जीवन जी रहे, वो गलत है क्या? मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, गलत आदतों को नहीं छोड़ पाते। कुछ लोग सुधरना चाहते हैं, सुधर नहीं पाते। सुधरूंगा सुधरूंगा, ठीक हो जाऊंगा, अच्छे हो जाऊंगा, हाँ अगले त्योहार तक छोड़ दूंगा, सब कुछ बोलेंगे। अगले त्योहार, अगले त्योहार भी निकल जाता है, वो लोग छोड़ते नहीं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन को
परमेश्वर को सौंप दिया। कुछ बाइबल में ऐसे लोग हैं अपना जीवन को बदल दिए। तो कौन कौन लोग हैं? बहुत लोग हैं बाइबल में, उनमें से 3 लोग के बारे में आज सुनेंगे। हालेलुया। सबसे पहला व्यक्ति फाइनेंशियल मिनिस्टर, खंदा के मंत्री, मेरे प्रियो इथोपिया का खोजा। कहाँ का मंत्री? इथोपिया देश का, यानी अफ्रीका देश का एक खोजा। वो परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए वो अफ्रीका देश से वो यरूशलेम गए। कहाँ गए थे? यरूशलेम गए थे। मेरे प्रियो, वो जब गए थे रथ के ऊपर बैठ के, उसको मालूम नहीं था वापस आते समय वो बदल के वापस जाएगा करके। उसको मालूम नहीं था परमेश्वर उसके पास फिलिप नाम के प्रचारक को परमेश्वर भेजेंगे और उसका जीवन सुधर जाएगा, बदल जाएगा, और ये उसने नहीं सोचा। मेरे प्रिय, बाइबल में कब किसका जीवन कैसे बदल सकता है कोई बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। कब किसके जीवन में क्या होता है कोई बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। अगर आप प्रभु को मानेंगे, अगर आप प्रभु के बारे में जानेंगे, परमेश्वर बताएंगे आपके जीवन में क्या होगा, क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 9 अध्याय में प्रेरितों की काम की पुस्तक में सौल नाम की एक व्यक्ति देखने को मिलता है, जो बाद में पौलुस बन गया था। 10 अध्याय में कोर्नेलियस नाम के एक परमेश्वर की वचन में एक यानी आर्मी ऑफिसर दिखता है। एक यानी प्रभु की वचन में लिखा रहता है, 10 का 1 पढ़िएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 का 1। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। कौन सा था वो? इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार। इटालियन नाम के पलटन का सूबेदार। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा। लगभग रोमा गवर्नमेंट में जैसा सिपाही लोग, सैनिक लोग होते हैं या मिलिट्री वाले होते हैं, उनके ऊपर ऑफिसर कम से कम उसके अधीन में यानी 6,000 से 60,000 लोग होंगे। 6,000 से 60,000 लोग होंगे। तो इतने लोगों का ऑफिसर, मेरे प्रियो, वो क्या करता था मालूम? वो प्रभु का भाई मानता था, और वो क्या करता था मालूम? यहूदी लोगों को भेंट देता था और परमेश्वर का भय मानता था। ध्यानपूर्वक देखिए। एक रानी के अधीन में खजांची था, इथियोपिया का खोजा। और दूसरा, मेरा प्रियो, गुंडागिरी करने वाला एक गुंडा, एक रौडी था, लोगों को मारपीट करने वाला था, सौल। ये क्या करता था सौल? उसके बारे में भी थोड़ा सा देखिएगा। 8 अध्याय 3 आयत पढ़िएगा उनके बारे में। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। ऊपर बैठने को बेटा, सर को बब्बू हटो, आंटी को बैठने को हट जाओ। बब्बू बैठ। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सौल क्या कर रहा है? अच्छे से बैठ गया। सौल क्या कर रहा है? मारपीट करता था। 9 का 1 भी देखिएगा। 9 का 1 प्रेरितों की काम की पुस्तक। साउल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसमें दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। ध्यानपूर्वक देखिएगा।
एक व्यक्ति लोगों को मारपीट करने वाला व्यक्ति था, और मेरे प्रियो सौल नाम की व्यक्ति लोगों को पिटाई करने में, मेरे प्रियो कुछ पुण्य मिलता है क्या किसी को? लोगों को मारपीट करने से किसी को आशीष मिलता है क्या? आज मेरे प्रियो किसी को मारेंगे तो अगले दिन कोई और इसको मारेंगे, है क्या नहीं? जो तलवार पकड़ेंगे वो तलवार से क्या होगा? उसका मौत होगा। आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, यानी एक व्यक्ति खजांची और एक व्यक्ति लोगों को मारपीट करने वाला और एक व्यक्ति ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर समझ लो, सूबेदार, ये तीनों परमेश्वर को ग्रहण कर लिए। क्या आवश्यकता था परमेश्वर को ग्रहण करने का? जरा सोच के देखिएगा मेरे प्रियो, ये तीनों परमेश्वर को ग्रहण किए, ये तीनों यीशु मसीह को अपना लिए, ये तीनों को परमेश्वर बदल दिए। एक के पास ध्यानपूर्वक देखिए, एक के पास फिलिप को भेजा परमेश्वर, एक को परमेश्वर दर्शन दिए, और परमेश्वर की वचन में एक के पास बाइबल में पतरस को भेजा। समझ में आ रहा है? एक के पास परमेश्वर के दास को फिलिप को भेजे थे, और एक को परमेश्वर डायरेक्ट दर्शन दिए, और एक के पास पतरस नाम के प्रभु के दास को भेजे थे। आज मेरे प्रियो, आप लोग को परमेश्वर उद्धार कराने से पहले, जीवन को बदलने से पहले, जीवन में आशीष को लाने से पहले आपके पास प्रभु के दास को भेज सकता है, या आप लोग को परमेश्वर दर्शन दे सकता है, या परमेश्वर आप लोग को परमेश्वर के भवन में लेकर आ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में मेरे प्रियो जाना गलत है क्या? मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे प्रियो सबके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, चंगाई लाना चाहते हैं, छुटकारा लाना चाहते हैं, आशीष को देना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आकर कोई बिगड़ते नहीं है, सुधार आ जाता है, सुधार आता है, सुधार आती है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो पढ़िएगा 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 26 से 31 आयत तक। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। आमीन, आमीन, आमीन। कहाँ आए थे? यरूशलेम, यरूशलेम आए थे। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में लिखा रहता है कूश देश का क्या है? वो खजांची था, खजांची था, फाइनेंशियल मिनिस्टर। मेरे प्रियो, जिसके पास फाइनेंस ज्यादा है उसको परमेश्वर के भवन में जाने की क्या आवश्यकता है? पैसा का तो कमी नहीं है उसके पास। क्या कमी नहीं है? पैसा का कमी नहीं है। तो ये यरूशलेम गए थे, और यरूशलेम जाके क्या कर रहा है थोड़ा सा वो भी देखते हैं। 29, 30 से 31। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ से के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो यरूशलेम गए थे और खाली वापस जा रहा था बाइबल पढ़ते हुए। जब वापस जा रहा था, परमेश्वर के दूत
ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर का दूत 26 आयत में लिखा रहता है, स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, स्वर्गदूत ने फिलिप से कहा, उठ और दक्षिण की ओर हाँ, उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यरूशलेम से जो गाजा को जाता है उस मार्ग पे जा, क्योंकि एक व्यक्ति बाइबल पढ़ते हुए जा रहे हैं। हाँ, इसका मतलब जो बाइबल पढ़ते हैं उनके पास परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ते हैं स्वर्गदूत देखते हैं और परमेश्वर के दास लोग आपके पास भेजेंगे। आज प्रभु की वचन में बहुत कम लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। आज मेरे प्रियो, हम लोग बाइबल पढ़ते रहना है। जितना बाइबल हम पढ़ेंगे उतना आशीष को हम देखेंगे। हालेलुया। कितना अध्याय पढ़ते आप लोग मैं नहीं जानता हूं। हमारा कलिशा के लोग हर रोज 5 से 15 अध्याय पढ़ने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और मेरे पर आने वाले दिनों में एक एक पुस्तक को खाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये बाइबल पढ़ रहा था रथ के ऊपर बैठ के, और परमेश्वर की आत्मा ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार स्वर्गदूत बात किया फिलिप नाम के प्रभु के दास से, और दोबारा पवित्र आत्मा बात कर रहा है। कहाँ जाना है ये बता रहे। और सेकंड टाइम मेरे प्रियो 30 आयत में 29 आयत में 29 आयत, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। अरे बाप रे, निकट जाकर उसके रथ के साथ हो ले। मेरे प्रियो, वो जहाँ पे जिस जगह पर वो था वो सामरी मेरे प्रियो शहर में था, और ये यरूशलेम से गाजा के जाने वाले रास्ता पर था। कौन? ये खंदा के मंत्री, ये जो कुश देश के मेरे प्रिय खजांची। जब पवित्र आत्मा ने इनको बताया, इसका स्पीड बढ़ गया। पवित्र आत्मा जब इसको बताया, इसका स्पीड बढ़ गया। वो बहुत दूर पे था, मान के चलिए रायपुर उतना दूर पे था ये, और ये बिलाय में था। कौन? फिलिप प्रभु का दास। रथ का हो लेकर के जब बताया, और तुरंत पवित्र आत्मा इसको उठा के यहां से रायपुर में रख दिए। जब हम परमेश्वर की आवाज सुनने वाला हो जाएंगे, जब हम स्वर्गदूतों की आवाज सुनने वाला हो जाएंगे, हमारा अंदर 14 प्रकार का स्पीड आ जाएगा। कितने प्रकार का स्पीड? 14 प्रकार का स्पीड आ जाएगा। हालेलुया। हमारा सेवकाई में स्पीड आ जाएगा, हमारा फाइनेंस में स्पीड आ जाएगा, हमारी आत्मा में स्पीड आ जाएगा। 14 प्रकार का स्पीड। वो बहुत सुंदर संदेश है। आज मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में नीचे वो रथ में बैठ के जा रहा था, और ये भी रथ वाला पहले जाएंगे, और ये जो दौड़ के या पैदल जाने वाला पहले जाएंगे। बताइए, रथ वाला। बट वो रथ में जा ही रहा था, और फिलिप भी उसके साथ हो लिए। जो पढ़ रहा हो, क्या तू समझ रहा है? ऐसा करके पूछ रहे हैं। तो जो पढ़ रहा है वो समझ में आ रहा है आपको? वो क्या बोल रहा है? जब तक कोई बताने वाला नहीं रहेंगे मैं कैसे समझूंगा? तुरंत बोलता है, तू आ जा, ऊपर आ जा, मेरे साथ बैठ जा। मैं आ जाओ, ऊपर आके बता दूं वचन आपको? हाँ, बैठ जाओगा, बता दो, आ जाइए। तो रथ पे चढ़ गया, और क्या कर रहा है? अगला आयत पढ़िएगा, 34-35। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बात की आवश्यकता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। आमेन। यीशु का सुसमाचार क्या किया? सुनाया। फिलिप को सुसमाचार सुनाया। जब वो सुसमाचार सुना, तुरंत क्या बोल रहा है? ये तो है पानी, मेरे को बपतिस्मा दे दो। हाँ, सुसमाचार सुन लिया और मुझे बपतिस्मा दे दो कह रहे। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, अगले साल ओलू भी ले सकती है। हालेलुया। 2-3 साल में ओलू का भी बपतिस्मा हो जाएगा। हालेलुया। 1-2 साल, 2-3 साल में बब्बू का भी हो जाएगा। हालेलुया। इनका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। इसी महीना में प्रभु चाहेंगे तो इसी महीना में आप लोग का हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं जीवन बदलने वाला परमेश्वर इस दुनिया में कोई है तो वो यीशु मसीह है।
हालेलुया। हालेलुया। सुचरित्र वाला परमेश्वर को है तो वो यीशु मसीह है। आज मेरे प्रियो, उनका जैसा हमारा जीवन को कोई नहीं बदल सकते, उनका जैसा हमारा जीवन को कोई नहीं अट्रैक्ट कर सकते, कोई नहीं छू सकते, कोई नहीं स्पर्श कर सकते, कोई भी आकर्षित नहीं कर सकते। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने 24 साल पहले मेरा जीवन को बदल दिए, वही परमेश्वर आज आप लोग के जीवन को बदलने चाह रहा है। वही परमेश्वर आपकी पति के अंदर बदलाव ला सकते हैं, वही परमेश्वर आपके बेटे के अंदर बदलाव ला सकते हैं, आपके बेटी के अंदर बदलाव ला सकते हैं, आपके परिवार के अंदर बदलाव ला सकते हैं, आपके अंदर बदलाव ला सकते हैं, आपकी आदतों को छुड़वा सकते हैं परमेश्वर। क्या परमेश्वर को कुछ काम असंभव है? परमेश्वर को कुछ काम कठिन है? कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आज कौन अच्छे से सुन रहा है? बोलू अच्छे से सुन रहा लगता है। हालेलुया। बाबू बैठ जा बेटा। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय 3 लोग का जीवन परमेश्वर अद्भुत रीति से बदल दिया। इसमें पहला व्यक्ति है खजांची, खूश देश की खजांची, खंदा के मंत्री। मंत्री भी लिखा है, खजांची। इसका मतलब है परमेश्वर नेता लोग को भी बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आंध्रा तेलंगाना स्टेट में यदि आप जाके देखेंगे, वहां पर प्रभु को मानने वाले बहुत सारे नेता लोग, एमएलए एमपी से लेकर मेरे प्रिय मुख्यमंत्री लोग से लेकर मेरे प्रिय भारत देश में भी बहुत लोग नेता लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, नेता लोग को कोई कमी है क्या? फिर क्यों प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं? पैसा का कमी के कारण? मेरे प्रिय, पैसा अपने जगह पे है, पैसा अपने जगह पे है। अब मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, पैसा अपने जगह पे है, और मेरे प्रिय अनंत जीवन, मेरे प्रिय परमेश्वर का उद्धार पाया हुआ जीवन, वो अलग तरफ है। पैसा एक तरफ है, परमेश्वर का मसीह जीवन एक तरफ है। मेरे प्रिय, उद्धार के सामने, परमेश्वर के सामने इस दुनिया का कुछ भी चीज किसी काम का नहीं है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय देखिएगा, थोड़ा सा 1-2 आयत को पढ़िए। 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक देखिएगा। वहां पर प्रभु की वचन से 36 और 37-38 आयत को पढ़िए। 8 अध्याय प्रेरितों की काम। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। हाँ, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? अरे बाप रे, देखिए ये तो जल है, बपतिस्मा लेने के लिए क्या रोक है? आपका भी उद्धार होने पाए यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर ने वो दीदी के जीवन में क्या काम किया पता है ना? सुने हैं क्या आप लोग? परमेश्वर 7 लाख का घर दे दिया उनको। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, 2-3 हफ्ता आई थी चर्च में, अब परमेश्वर ने 7 लाख का घर दे दिए। परमेश्वर को कुछ काम कठिन है? हम 2 बार 3 बार घर में जाके भी प्रार्थना किए, छोटा घर बोलते थे, अब परमेश्वर बड़ा घर दे दिए। अब बड़ा घर में बुलाएगी दीदी। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, सबका नया घर मिलने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय, बेंगलुरु में एक प्रभु का दास है, वो बोलता है, मेरे प्रिय, मेरा कलीसिया में जितने भी लोग आ रहे हैं, सबके पास 4 व्हीलर का व्हीकल आने पाए, ऐसा वो प्रार्थना करता है। अब तो बहुत सारे लोगों को 4 व्हीलर का व्हीकल मिल चुका है, और भी आने वाले के पास भी 4 व्हीलर आने पाए, क्योंकि वो प्रभु का दास कहता है। बहुत अच्छी, वो फेमस प्रभु का दास कौन है? सुनना चाहते हैं क्या आप लोग? अपोस्तल राम बाबू जी, बेंगलुरु में है प्रभु का दास। वो कहते हैं, मेरे कलीसिया में जितने भी लोग आ रहे हैं, सबके पास इसी साल में 4 व्हीलर आने पाए, ऐसा बोलता है। हालेलुया। यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कोई कमी होने नहीं देते। क्या गरीबी में रहना परमेश्वर का अच्छा लगता है?
क्या हम लोग बीमारी अवस्था में रहना अच्छा लगता है परमेश्वर को? बोलो, आप बताओ। तो हम लोग आशीषित रहे, हम लोग तरक्की करें, हम लोग भरपूरी की आशीष को प्रदान करें और मेरे प्रिय प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको देख के परमेश्वर के पास लोग आएंगे, परमेश्वर के भवन में लोग आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग गलत जगह पे अगर है, अगर प्रभु अगुवाई कर रहे तो उस गलत जगह से हट जाना चाहिए। श्रापित जगहों पे यदि हम है मेरे प्रियो, अगर प्रभु कह रहे तो उस जगह से हट जाओ। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अभिषेक है, आपके जीवन में प्रार्थना जीवन है, अगर प्रभु मेरे प्रियो वही जगह पे रहने का अगुवाई कर रहा है, वही रहो, यूसुफ के जैसा रहो, वही रहो, दानियल के जैसा रहो, वही रहो, मूसा के जैसा रहो, वही रहो, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा रहो, वही रहो, एस्तेर के जैसा रहो, वही रहो, मर्दका जैसा रहो। ये क्या बात है मेरे प्रियो? परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, विदाउट गॉड यू कैन डू नथिंग, विद गॉड यू कैन डू एनीथिंग। परमेश्वर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। परमेश्वर, इफ गॉड इज विथ यू, यू कैन डू मेनी थिंग्स फॉर गॉड। आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। परमेश्वर के बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आज मेरे प्रियो, जीवन बदलने वाला परमेश्वर हमारा जीवन में है, जीवन में परिवर्तन लाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो आज आप लोग के जीवन में बदलाव को चाहते हैं, वो आप लोग के जीवन में परिवर्तन को चाहते हैं। अंत के दिनों में लोग बिगड़ते जाएंगे एक तरफ, और दूसरे तरफ के लोग सुधरते जाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बिगड़ने वाला बैच में रहना अच्छा है, सुधार वाले लोगों में रहना अच्छा है। नरक पे जाने वाला बैच पे रहना अच्छा है, स्वर्ग जाने वाले रास्ते पे रहना चाहिए। स्वर्ग, परमेश्वर के रास्ता अपनाना सही है, शैतान की रास्ता अपनाना सही है। परमेश्वर का समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? तो आज परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रिय 2-3 लोग नया लोग आए आज। हालेलुया, हालेलुया। जो नया नया इन लोग के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों की वजह से लोगों का जीवन क्या हो रहा है? बदल रहा है। यीशु मसीह के वजह से लोगों का जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। मेरे प्रियो, भारत देश के हर शहर में, हर गांव में, हर नगर में, हर मेरे प्रियो हर स्टेट में परमेश्वर का काम बढ़ते रहे, परमेश्वर का काम होते रहे, और मेरे प्रियो लोगों के जीवन में बदलाव आने पाए, लोगों के जीवन में परिवर्तन आने पाए, लोगों के जीवन में सुधार आने पाए। हालेलुया। सुधरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, सुधर जाएंगे तो आशीष प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, कितने लोग को तितली पसंद है? कितने लोग को इल्ली पसंद है? इल्ली को कितने लोग देखे? जो खुजली होता है, वो कीड़ा को देखने से अजीब सा लगता है। मुनगा के पेड़ पे ज्यादा रहते हैं उन लोग, वो किसी को पसंद नहीं आता। एक ऐसा समय आता है मेरे प्रियो, अपने चारों तरफ एक घोंसला टाइप का, क्या बोलना है, घोंसला, एक जाल बना के कुछ दिन वो इल्ली उसी के अंदर रहेगा। कुछ दिन के बाद वो तितली बन के, कलरफुल बन के बाहर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग कलीसिया में आ रहे हैं, जो लोग चर्च में आ रहे हैं, जो लोग प्रभु के भवन में आ रहे हैं, जो नहीं आ रहा है वो इल्ली का जीवन जिएंगे, और जो लोग आ रहे हैं वो तितली बन जाएंगे। हालेलुया। कलरफुल बनना चाहते हैं आप लोग? आपका जीवन कलरफुल हो, आपका हस्बैंड कलरफुल हो, आपका परिवार कलरफुल हो, आपका कलीसिया कलरफुल हो, आपकी सेवकाई कलरफुल हो, तो क्या करना चाहिए? इल्ली जैसा रहना चाहिए, लोगों को दुख देते हुए। आशीष मिलेगा ऐसा रहने से। जब हम लोग बदल जाते हैं, जब हम लोग सुधर जाते हैं, सब प्रकार की आशीष का हकदार बन जाते हैं हम लोग।
हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में अपना कलीसिया में आने वाले सब लोग आशीषित रह के आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय, जिनके अंदर जो जो वरदान है उसको चमकाओ। इससे क्या होता है भैया, आत्माएं जीत सकते हैं परमेश्वर के लिए, आत्माएं बचा सकते हैं परमेश्वर के लिए। बाइबल में लिखा रहता है हर एक वाइज पीपल विंस सोल्स, ऐसा लिखा रहता है। हर एक बुद्धिमान लोग बुद्धि से आत्माओं को बचाएंगे, बुद्धि से आत्माओं को जीतेंगे। यहाँ पर कितने लोग मनुष्यों का बछवारा बनना चाहते हैं। अगले सप्ताह मैसेज रिलीज होने वाला है जाल के बारे में। कौन सा जाल के बारे में? कितने प्रकार का जाल है मेरे मिसेस बताएंगे अगले हफ्ता। उस कैसे जाल डाल सकते हैं, जाल डालने से क्या होता है, क्या जाल हम भी डाल सकते हैं, जाल क्या होता है, जाल कितने प्रकार है, अगले संडे सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? यीशु मसीह के पास मछुआरा गए थे, वो परमेश्वर मछली पकड़ने वाले को मनुष्यों का मछुआरा बना दिए। पहले मनुष्यों को पकड़ते थे, परमेश्वर ने वचन का जाल डाल के उनको पकड़ लिया और उनके द्वारा सुसमाचार का जाल बिछवा के मनुष्यों को पकड़वा लिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपके जाल को प्रभु भरना चाहते हैं, आपके नाव को परमेश्वर भरना चाहते हैं, आपके जीवन को परमेश्वर भरना चाहते हैं। आप लोग तैयार हैं आपका जीवन, आपका घर आशीषों से भरवाने के लिए? यहाँ पर देखिएगा, खंदा के मंत्री एक नेता जैसा, एक मंत्री, एक खजांची, फाइनेंशियली स्टेबल व्यक्ति, ये यरूशलेम काय के लिए गए थे? यरूशलेम कितना दूर है? हजारों हजारों किलोमीटर दूर था। अफ्रीका देश से इजराइल देश गए थे यरूशलेम। आज मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग आसपास में जाना नहीं चाहते, आसपास भी नहीं जा पाते, वो दूर कहां से जा पाएंगे? कुछ लोग जिनको परमेश्वर से प्यार है, जिनको परमेश्वर से गहरा प्यार हो जाता है, वो क्या करते हैं? कहीं भी चले जाते हैं परमेश्वर के लिए। कितना भी दूर कलीसिया क्यों ना, वो चले जाते हैं मेरे प्रियो। अंत के दिनों में सब लोग परमेश्वर के काम करना चाहिए। अंत के दिनों में सब लोग परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? जीवन बिताना चाहिए। आज से मेरा 3 दिन का उपवास शुरू किया हूं, आपका भी है। काय के लिए? कहने से मेरे प्रियो, प्रार्थना में लोगों का बढ़ोतरी लाने के लिए, और मेरे प्रियो फाइनेंस में बढ़ोतरी होने के लिए, मेरा मीटिंग्स की तैयारी के लिए 3 दिन का फास्टिंग रखे हम लोग। ये तीनों दिन मेरे प्रियो फेसबुक पे, जूम में, यूट्यूब में लाइव देने जा रहा है। यूट्यूब में भी सुन सकते संदेशों को। हर रोज वचन सुनते रहिए आप लोग, हर रोज प्रभु की आशीष मिलेगा आप लोग। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पानी है, क्या रोक है बपतिस्मा लेने के लिए? आप लोग मेरे प्रियो, क्या रुकावट है बपतिस्मा लेने के लिए? वो रुकावटों को हटा दो और अच्छे से प्रभु को अपना लो। हालेलुया। जब प्रभु को अपना लेंगे वो आशीष अलग है। जब तक प्रभु को अपनाएंगे नहीं, 50-50, 50-50 बिस्किट। बिस्किट के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं। दोनों दांव में पैर रखेंगे तो क्या होता है? डूब जाते हैं। या तो उस तरफ रहो या तो इस तरफ रहो। दोनों पैर में, दोनों नाव में पैर नहीं रखना है, क्योंकि वो नाव उधर जाएगा, ये नाव इधर जाएगा और आपको डुबा देगा, बीच में गिरा भी सकता है। हालेलुया। बेटी का, बहन का है, चलेगी। हालेलुया। आने वाले दिनों में आप लोग के पास वो सब कुछ आने पाए जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं, वो मिलने पाए। हालेलुया।
दीदी का हस्बैंड वापस आने पर यीशु के नाम से आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर लाने चाह रहा है। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके हस्बैंड के जीवन में परिवर्तन लाने पाए और बदलने पाए यीशु के नाम से। हम बदलेंगे, सारा चीज बदल जाएंगे। पर बदलना कैसे भैया? बदलना तो चाहती हो, सुधरना तो चाहते, किसी किसी को ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी किसी को मन बदलना आवश्यकता है, दिमाग को थोड़ा सा सुधरना जरूरी। किसी किसी को ट्यूनिंग को बदलना, जीभ को बदलना है, किसी किसी को जीवन को बदलना है, किसी किसी को आंखों की दृष्टि को बदलना है, किसी किसी को सुनने के तरीका को बदलना है, किसी किसी को हाथों के बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि इसी हाथों से मारपीट करते हैं, इसी हाथों से खून करते हैं, इसी हाथों से चोरी करते हैं। तो हाथ में सुधार नहीं रहेगा तो। एक जगह प्रभु का दास ने प्रचार कर रहा था बदलाव के लिए, सुधार के लिए, तो एक व्यक्ति बदल गया, सुधर गया। वो बपतिस्म के लिए लेके गया और वो बोलता है पूरा बपतिस्म दो, ये हाथ को मत देना पास्टर साहब अभी। हाँ, ये हाथ को बाहर रख के मेरे को बपतिस्म देना, इस हाथ को पानी में मत डुबाना। क्यों? एक व्यक्ति को मारना है और एक व्यक्ति को जान से मारना है। एक व्यक्ति को इस हाथ से पीटने का है, उसने मेरे को पीटा था, और एक व्यक्ति को जान से मारना है। ये दो काम जब होगा, इस हाथ को भी मैं बपतिस्म लूंगा अलग से। फिलहाल अभी पूरा बॉडी को बदल दो, पूरा बॉडी को बपतिस्म दो, दिमाग को बपतिस्म दो। ऐसा बपतिस्म अलग अलग टाइप दे रहा है तो कितने बार बपतिस्म देना पड़ेगा रेखा दीदी? आंखों के लिए अलग, पैरों के लिए अलग बपतिस्म, गलत जगह जा रहे, दिमाग के लिए बपतिस्म अलग। समझ में आ रहा है? और कान के लिए अलग, देह के लिए अलग। कितने बार देना पड़ेगा बपतिस्म? बहुत बार। मेरे प्रिय में कहना चाहता हूं, एक ही बार बपतिस्म देते हैं तो सब प्रकार का बदलाव आना चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग मेरे प्रिय मन फिरा के बपतिस्म लेते हैं और कुछ लोग मेरे प्रिय बपतिस्म लेने के बाद मन फिराते हैं। कौन सा सही है? घर बनने के बाद नींव डालना है, नींव डाल के घर बनाना है, नींव डाल के घर बनाना है ना, मन फिरा के बपतिस्म लेना है। हालेलुया। तो मन फिराना क्या होता है? कुछ लोग को ये भी कंफ्यूजन रहता है। दिमाग को वो जगह से हटाना है। चोरी करते हो तो चोरी करते हुए बपतिस्म नहीं लेना है, चोरी की आदत को छोड़ के बपतिस्म लेना है। हमारा कलीसिया में बच्चे का संख्या भी बढ़ने वाला लगता है। हालेलुया। हम बच्चों को गिनते नहीं है। हालेलुया। मैं चाहता हूं, कितने लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी वो बाहर भवन बन जाए, बड़ा भवन बनने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। वो भवन बनने के बाद फिर उससे भी बड़ा बन जाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, चलो 2-3 आयत पढ़िए। 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 37। कौन बपतिस्म ले सकते हैं, कौन प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं, इधर लिखा रहता है 8 का 37, 38, 39। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। तब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर को ग्रहण करने से आनंद मिलता है। यहाँ पर दानपूर्वक देखिएगा, फिलिप सोचे भी नहीं होंगे, यरूशलेम गए थे और रिटर्न में जाते समय उद्धार पाके जीवन को बदल के आनंद के साथ वापस गए। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर के भवन में जो जाते हैं, यरूशलेम में जाना एक तरफ से परमेश्वर के पास आना होता है, परमेश्वर के भवन में आना होता है, परमेश्वर के कलीसिया में आना होता है। मेरे प्रियो, रियल में भी यरूशलेम जा सकते हैं, 1-1.5 लाख लगेगा।
आने वाले दिनों में अपना कलीसिया टीम बन के जाने पाए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। जाना चाहते यरूशलेम, यीशु मसीह जहां पैदा हुआ, परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का शहर, तो सब देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पे खंदा के मंत्री का बपतिस्मा हुआ नहीं हुआ, बस आने वाला हफ्ता से फिर जस्ट 1-2 हफ्ता के अंदर सब लोग का उद्धार होने पाए, सब लोग का बपतिस्मा होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और देखिएगा प्रभु की वचन में 9 अध्याय में 8 अध्याय में प्रेरितों के काम की पुस्तक में खूस देश का खजांची और खंदा के मंत्री का उद्धार हुआ। और 9 अध्याय में मेरे प्रियो सौल नाम के लोगों को मारपीट करने वाला व्यक्ति, दादागिरी गुंडागिरी करने वाला व्यक्ति मेरे प्रियो परमेश्वर का सेवा करने वाला बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? परमेश्वर की सेवा करने वाला बन गया। क्या पता परमेश्वर चाहेंगे तो आपका हस्बैंड लोग प्रभु का काम करने वाला बन सकते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे अच्छा काम कौन सा है? परमेश्वर की सेवा करना। वो जो सेवा करने वाले होते हैं वो लोग यहाँ पर भी फेमस है, आने वाला संसार में भी फेमस है, आने वाला युग में भी फेमस है, स्वर्ग राज्य में भी फेमस है, प्रसिद्ध 1000 साल राज्य में भी फेमस है, नया आकाश नया पृथ्वी में भी वे फेमस बन के रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग प्रभु का काम करना चाहते हैं? आने वाले दिनों में हम लोग का बड़ा बड़ा मीटिंग्स होने वाला है, हम लोग टीम बन के जाएंगे यीशु के नाम। क्या करने के लिए? आग लगाने के लिए। क्या करने के लिए? वहां पे लोगों के जीवन में आशीष को उंडेलने के लिए, लोगों के जीवन में बुरी चीजों को जलाने के लिए आग को लेके जाएंगे, लोगों के जीवन में सामर्थ को भरने के लिए सामर्थ को लेके जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग जाना चाहते हैं सेवकाई में साथ में? सब लोग चाह रहे हैं। आई नहीं चाह रहे क्या? जाओगी ना? हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय देखिएगा 9 अध्याय में परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाने के लिए ऑलरेडी मेरे प्रिय एक स्टेफनुस नाम के एक व्यक्ति को मार दिए थे। किसको? स्टेफनुस को मार दिए थे, सौल नाम के व्यक्ति। और मेरे प्रिय लोगों को पकड़ के बंदी बना के विश्वासियों को जेल में डाल रहे थे। कौन सा अधिकार है उसके पास? और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, पुराना नियम का अनुसरण करने वाला व्यक्ति थे। पुराना बाइबल, पुराना नियम, नया नियम का कुछ भी नहीं पता था उनको। मेरे प्रिय अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है या अच्छा होता है? खतरनाक। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यह सोचता था मसीह लोग सब गलत कर रहे हैं। सौल क्या सोचता था? पुराना नियम में 10 आज्ञा में एक आज्ञा लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ऐसा लिखा हुआ है निर्गमन 20 का 3 से 15। और इन लोग सब क्या कर रहा है? पुराना नियम के परमेश्वर को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे पड़ गए, यीशु मसीह को मान रहा है। तो क्या कर रहे इन लोग? तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना लिखा हुआ है, तो इन्होंने क्या कर रहा है? यीशु मसीह को मान रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है। इन लोग ऐसा सोच रहे थे। तो बाद में क्या हुआ मेरे प्रिय देखिएगा 9 अध्याय 1, 2, 3 प्रेरितों की काम की पुस्तक। बस 5 मिनट और बता के प्रेयर करूंगा आप लोग के लिए। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में रोमा गवर्नमेंट के अधीन में काम कर रहा था। यह सौल नाम की व्यक्ति का 8 का 3 आयत में थोड़ी देर पहले पढ़ लिया आप लोग। 8 का 60 में
7 का 60 आयत को, प्रेरितों की काम की पुस्तक 8 का 3 आयत को यदि आप लोग देखेंगे किस टाइप का करा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। साउल उसके वध में सहमत था। शाऊल उसके वध में क्या था? सहमत था। सहमत। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। अरे बाप रे, मतलब यानी कोई मरने से खुश होता था, किसी को मारपीट करने के लिए चले जाते थे ये शाऊल, और प्रभु को मानने वाले लोगों को बंदी बना के अंदर कर देते थे शाऊल। और बाइबल में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं दमस्क, यानी सीरिया देश का राजधानी होता है दमस्क। उस जगह पर दानपुरक देखिए, उस जगह पर मेरे प्रियो पतरस, यूहन्ना, पौलुस के दानपुरक देखिए, यीशु के 12-11 चेले और 120 लोग अलग से। कौन है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश है आज? सब खुश है। आप लोग के जीवन में और खुशी बढ़ने पाई यीशु के नाम। आप लोग के जीवन में आशीष और बढ़ने पाई यीशु के नाम। तो ये मैं मंत्र पिछले बार बताया था, शायद 7 विषय बताया थे क्या? नहीं बताया था, लेटर। पर इसमें 9 का 3 हाँ 9 का 3। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसको चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? अच्छा बैठ जा बेटा। अरे बाबू, छोटे छोटे बच्चे इतना दूर से आ रहे, देख बच्चों को। आरुषि हटो, अंकल को बैठने दो बेटा। आजा इधर, आजा दीदी के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कलीसिया और बढ़ते रहे यीशु के नाम से, आमीन। और विशेष लोग आने पाए यीशु के नाम से, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, ये शाऊल नाम की ये व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर को दर्शन मिल रहा था। इसका क्या मिल रहा था? परमेश्वर का दर्शन मिल रहा था। देखिएगा वहीं पे 3 से थोड़ा सा आगे पढ़िएगा। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। आमीन, 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 आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रिय, परमेश्वर का दर्शन हम लोग को बदल देगा। परमेश्वर का दर्शन क्या करेगा? हम लोग को बदलाव लाएगा, हमारे अंदर, हमारा जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसका मतलब सबको दर्शन दिखना जरूरी है। सबको परमेश्वर का दर्शन दिखना जरूरी है। आंटी मेरे प्रिय, 100 करोड़ सूरजों का तेजोमय होता है परमेश्वर। एक सूरज को कितने लोग देख सकते हैं? सूरज को देखना आसान है क्या? नहीं। आज मेरे प्रिय, 100 करोड़ सूरजों का तेजोमय होता है परमेश्वर। उस परमेश्वर को देखना इतना आसान है क्या? आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, प्रभु चाहेंगे तो वो दर्शन देंगे आप लोग। प्रभु चाहेंगे तो उनकी आवाज सुनाई देंगे, आप लोग सुनवाएंगे। आप लोग परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, आप लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कुछ दिन पहले की बात है, मेरे प्रियो 4 बजे 4:30 बजे के समय पे आत्मा में, यानी परमेश्वर सिंहासन पे स्वर्ग पे बैठा हुआ है,
और मेरे प्रियो थोड़ा समय के लिए चारों तरफ एकदम यानी व्हाइट कलर का स्वर्गदूत है। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही स्वर्गलोक में परमेश्वर सिंहासन पे बैठा हुआ है। और मेरे प्रियो मैं स्वर्ग गया था और परमेश्वर को देखा, उस लाइटनिंग उसका तेज जब देखा मेरे प्रियो एकदम मैं खुद के अंदर से ऐसा लग रहा था क्या सुंदर है परमेश्वर, कितना सुंदर दिख रहा है परमेश्वर, यानी एकदम चमक रहा था। और मेरे प्रियो देख के सच बता रहा हूं मैं खुश हो रहा था, एकदम उतल पुतल हो रहा था अंदर मेरा। और जब परमेश्वर को देखे सच कह रहा हूं मैं आजा ऐसा करके पास में आने के लिए परमेश्वर क्या रहा है और एक छोटा सा स्माइल दे रहा है, एक छोटा सा स्माइल दे रहा है। और वो स्माइल देख के मैं जाना चाह रहा था पास, और वो स्माइल देख के एकदम मेरा आनंद और मेरा खुशी, पहला खुशी गया करके खुशी स्वर्ग में, दूसरा खुशी परमेश्वर को देखने में खुशी, और तीसरा उनकी आवाज सुनने का खुशी। और ये सारा खुशी के कारण आँख खोल दिया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से अलग अलग समय पे अलग अलग परमेश्वर कभी कभी स्वर्गदूतों का, कभी कभी परमेश्वर का मेरे प्रिय देखने का अवसर कभी कभी परमेश्वर हमको भी दिए थे। मेरा बताने की इंटेंशन है मेरे प्रिय परमेश्वर की दर्शन जब हमको दिखता है शाऊल जैसा हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर दिखे थे बट बाद में परमेश्वर अनन्या नाम के एक व्यक्ति को उसके पास भेजता है। वो 3 दिन 3 रात वो प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? 3 दिन 3 रात वो प्रार्थना कर रहा था, उसका आंख चला गया था। ध्यानपूर्वक देखिए, जब परमेश्वर का दर्शन दिखा वहां पे लिखा रहता मेरे प्रियो 7 आयत में वो आवाज सब लोग सुने थे बट देखना कौन देख रहा है बोलने से शाऊल देख रहा था परमेश्वर को, बाकी लोग जो शाऊल के साथ थे वे नहीं देख रहे थे। और बाइबल में लिखा रहता है जब मेरे प्रिय परमेश्वर चले गए थे, बाइबल में लिखा रहता है शाऊल का आंख चला गया और सबका आंख और कान ठीक था, और इनको ले जाके एक कमरे में रख दिया। ये क्या करने जा रहा था? परमेश्वर को जो प्रार्थना करते थे उनको बंदी बनाने के लिए जा रहा था, उनको अंदर डालने के लिए जा रहा था। तो बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो जैसा वो दमस के अंतर हो रहा था परमेश्वर बीच में आके दर्शन दिया, हे शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जब वो आवाज सुना मेरे प्रियो ये शाऊल आप कौन है करके पूछता है। शाऊल क्या पूछता है? आप कौन है करके पूछता है। मैं यीशु हूं जो जिसको आप सता रहे वो मेरे लोग हैं, मेरे प्रजा। तुरंत मेरे प्रियो शाऊल का घमंड ठीक हो गया, शाऊल का अकड़ चला गया, शाऊल का मेरे प्रियो मूर्खता चला गया। और पुराना जीवन जो लोगों को मारपीट करता था, लोगों को बंदी बनाता था, मेरे प्रियो लोगों को मरवा डालता था, ये सब आदतें उसके अंदर से चला गया। हालेलुया। शाऊल क्या बन गया? पौलुस बन गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में आप लोग का बच्चे भी ऐसी बन जाएंगे, आपका हस्बैंड भी ऐसी बन जाएगी, आपकी पत्नी भी ऐसी बन जाएगी। कैसे? दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना चाहिए, बाकी समय बाद में। मेरे प्रिय अगर हम लोग परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं देंगे, परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं देंगे, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो हमारा समय बर्बाद हो सकता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, आप लोग के जीवन में नए अभिषेक को लाना चाहता है, नई चमत्कार को लाना चाहता है। मेरे प्रिय सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो सबकी प्रार्थनाएं शाऊल के जीवन में परमेश्वर का दर्शन लाने का काम किए। हालेलुया।
आप लोग के लिए कोई प्रार्थना करेंगे तो आप लोग को दर्शन दिख सकता है। आप लोग के लिए कोई प्रार्थना करेंगे, आपके बेटा बेटी ठीक हो सकता है। आप लोग के लिए कोई प्रभु के दास लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रिय, आप लोग के जीवन में चमत्कार देख सकते हैं, चमत्कार हो सकता है। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में शाऊल क्या कर रहा था? पहले बंदी बनाने के लिए जा रहा था, अब क्या कर रहा है? 10, 11, 12 जल्दी पढ़िए। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। अरे बाप रे! और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान ने इसको चुन लिया टाइप का काम कर रहा था। मेरे प्रिय, बंदी बनाने के लिए जाने वाला व्यक्ति खुद परमेश्वर का बंदी बन गया। हालेलुया। बंदी बना के लाने के लिए गया व्यक्ति परमेश्वर का बंदी बन गया। परमेश्वर के लिए मेरे प्रिय जेल खाने में गए थे कई बार शाऊल। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, आप लोग के जीवन में परमेश्वर की आशीष बढ़ने चाह रहा है। आप लोग के जीवन में मेरे प्रिय, आप लोग भी परमेश्वर का चुना हुआ पात्र बन सकते हैं। ये देखिएगा, ये 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, प्रार्थना कर रहा था। बंदी बनाने के लिए जाने वाला व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना के द्वारा भी चमत्कार होते हैं, बदलाव होता है। मेरे प्रिय, कोई झगड़ा कर रहा है, कुछ मत करो, प्रार्थना करो। आप भी आपस में झगड़ा करेंगे तो झगड़ा कम हो जाएगी क्या? कोई मारपीट कर रहा है, हाँ, वो लकड़ी से मार रहे तो मैं जूते से मारूंगी, ठीक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो सुधर जाएगा। वो मेरे प्रिय, वो लाठी से मार रहा है, हाँ, आप लकड़ी से मारूंगी करके सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो झगड़ा, वो गुस्सा बढ़ता जाएगा, वो बैर और दुश्मनी बढ़ता जाएगा। मेरे प्रिय, शाऊल के जैसा प्रार्थना करो, हनन्याह को प्रभु भेजेंगे आपके पास। हालेलुया। वो हनन्याह नाम की व्यक्ति, वो डर रहा था जाने के लिए। किसके पास? शाऊल के पास। कुछ जगह पे जाने के लिए पास्टर लोग डरते हैं। मैं नहीं डरता हूं, मेरे को पास्टर के रूप में मत देखना। हालेलुया। सब जगह प्रभु की दया से 14 साल होते जा रहे हैं, 14 ईयर्स होते जा रहा है बिलाय दुर्ग में आकर। ये 14 साल से परमेश्वर सब जगह अधिकतर अकेला जाता हूं। 200-250 सभा में परमेश्वर इस्तेमाल किए। हर जगह परमेश्वर के अनुग्रह से हिम्मत देके प्रभु भेजते थे। हालेलुया, हालेलुया। बस 2 दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद 4-5 दिन बाहर जाने वाला हूँ मीटिंग्स के लिए। मंडला तरफ कवर्धा से 2-3 घंटा आगे 9 तारीख को जाऊंगा, 10 तारीख को जाऊंगा, और 11, 12, 13, 14 बालाघाट में मीटिंग्स, फिर 15 को वापस आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर हमारा जीवन में विशेष कार्य करना चाहते हैं, हमारा जीवन में विशेष आशीष को देना चाहते हैं। तो हमारा जीवन में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर आज अपने आप में सुधार बदलाव लाएंगे, मेरे प्रिय, झगड़ा करने की आदत है, थोड़ा सा कम करो झगड़ा करना। गुस्सा करने की आदत है, थोड़ा कम करो गुस्सा करना। थोड़ा सा मन, मेरे मुंह फुलाने की आदत है, थोड़ा सा बंद करो उस आदत को। और मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता, चुगली करने की आदत है, बंद करो उस आदत को, क्योंकि एक बुरी आदत अच्छा चरित्र को बिगाड़ सकती है। एक बुरा आदमी
अच्छे लोगों को बिगाड़ सकते हैं। अपने आप को बिगाड़ने देंगे आप लोग? मेरे प्रिय, हम अपने आप को सुधारे ताकि हमारा जीवन में परमेश्वर और अद्भुत काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बस मैं समाप्त करने वाला हूं। नीचे 1-2 आयत पढ़िएगा। 16, 17, 18, 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये भी बपतिस्मा लिया। ये नहीं, मैं कहना चाहता हूँ मारपीट करने वाले भी बपतिस्मा ले सकते हैं क्या? मन फिरा के ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये नहीं है दोबारा किसी को मारूंगा तो मैं पकड़ में ना आऊं, इसलिए मेरे को पास्टर साहब बपतिस्मा दीजिए ताकि मुझे कोई मार मत सके, कोई मेरे को पीटे मत, कोई मुझे जेल में डाले मत, इसके लिए मेरे को बपतिस्मा दीजिए। ऐसा वाला बपतिस्मा देंगे क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में ये साउल उठ के बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किए, पवित्र आत्मा से भर गया, उसकी आंखों से छिलके निकले और एक अच्छा इंसान बन गए। परमेश्वर के लोगों के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, खतरा है। इसका तो बपतिस्मा हो गया, उद्धार हो गया। प्रभु के लोगों को पीटने वाले को, मारने वाले को, हाँ, परमेश्वर मेरे प्रिय में कहना चाहता हूं बचा सकता है क्या? कहने से साउल जैसा सबको नहीं बचाएंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे परमेश्वर। साउल जैसा एकाध जन को बचा सकता है। इसका मतलब है सब लोग को, प्रभु के लोगों को हानि करने से, नुकसान करने से अगर उसका जीवन बदलता है, सुधरता है, तो कभी नहीं बदल पाएंगे कोई भी। साउल के जीवन में परमेश्वर बदलाव लाए। बस बेटा 10 मिनट और, हाँ, हालेलुया। कितने लोग को संदेश समझ में आ रहा है? हम कलीसिया में परमेश्वर को बदलने के लिए जाना चाहिए या हम अपने आप को बदलने के लिए जाना चाहिए? अपने आप को बदलने। एक आशा से जा सकते हैं, मेरा बेटा बदल जाए, मेरा बेटी बदल जाए, मेरा पति के अंदर बदलाव आए, ये सोच के आप जा सकते हो। आज मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में बस आखिरी विषय ये बताकर समाप्त करना चाहता हूं। प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 अध्याय 1, 2, 3, 4, जल्दी पढ़िए, एक आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। थोड़ा सा आगे। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु के वचन में। ये यहाँ पर कुरनेलियुस नाम की तीसरा व्यक्ति, बस समाप्त कर रहा हूं, बस 5 मिनट और। ये कुरनेलियुस नाम की व्यक्ति थोड़ा देर पहले बताया, सूबेदार था इटली नाम के, पलटन का सूबेदार। पलटन का सूबेदार। एक पलटन यानी 6000 लोग होते हैं, 12 पलटन यानी 72,000 लोग होते हैं। हजारों लोगों का सूबेदार था। ये व्यक्ति प्रभु का भय मानता था, प्रार्थना करता था, यहूदी लोग को भेंट देता था। बाइबल में लिखा रहता, इसके बारे में 22 आयत में, वो धर्मी था और मेरे प्रियो अच्छा नाम वाला इंसान था। 10 का 22 में लिखा रहता। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया
तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। अरे बाप, ये पौनाई करने वाला भी था और धर्मी भी था, और लिखा है प्रभु की वचन में सुनाम वाला व्यक्ति, अच्छा नाम वाला व्यक्ति। ये सब कुछ है ना, इसको और प्रभु चाहिए क्या? इसके अंदर सब क्वालिटीज है, फिर परमेश्वर भी चाहिए इसको। मेरे प्रिय, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह सबका सुनाम वाला परमेश्वर, यीशु मसीह सबका राजा है, यीशु मसीह सबका उद्धार करता है। आज वही परमेश्वर सबका जीवन में क्या ला सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मेरा सास है और मेरी पत्नी है, मेरे साली है। इन लोग जब प्रभु को ग्रहण किया इस जगह पे, तब शायद दीदी लोग नहीं आए थे इस जगह पे। दीदी लोग अभी अभी आए ना, आप लोग पीछे लाइन में पीछे। सब लोग क्या कहते थे, प्रभु के चर्च जाते थे, लोग जादू टोना करते, ऐसा करके दोष लगाते थे। प्रेयर में जाते थे, क्या बोलते थे मालूम? इन लोग को कैसे पैसा आता है। मेरा प्रिय, अभी जितने ये तीनों लोग को कोई पैसा दिया है क्या? जो बाइबल में जिसके बारे में हम बता रहे हैं, शौल के पास धन का कमी नहीं था। वो खंदा के एक मंत्री, कुश के मंत्री के पास धन का कमी था। ये पलटन है, ये यहाँ पर कॉर्नेलियस के पास पैसा का कमी था। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, कोई भी पैसा देके किसी को बदल नहीं सकते। बदल सकते कोई? मेरे प्रिय, पैसा आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, बट यीशु मसीह हमेशा आपके जीवन में आपके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये व्यक्ति क्या किया? स्वर्गदूत ने बताया, तू जा, आपके घर के आसपास में सुधाकर नाम के पास्टर आया, हाँ, प्रॉफेट सुधाकर जी आया, हाँ, जाओ बुलवा लो। तो तुरंत कॉर्नेलियस क्या किया? ओलू को, बब्बू को भेजे। ये दोनों जाके क्या किए? वहां से सुधाकर पॉल जी को बुलवा के लाए। आइए आइए, हमारा घर पे आप आइए, आप आके प्रार्थना कीजिए, आई के हमारा आई के घर में आप आइए। तो लेकर गए, और वहां पर वो कॉर्नेलियस क्या कर रहे मालूम? पतरस आ रहा है, सुधाकर पॉल जी आ रहा है, तो क्या करेंगे? अपना पूरा घराने को सबको बुलवाएंगे। वो बुला लिए, क्या कर रहे हैं? अगले आयत में देखिएगा, यहाँ पर 24 आयत पढ़िएगा, 24 आयत, 10 का 24। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और अपने प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। तब पतरस भीतर आ रहा था, तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। आमेन, 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 आमेन। तो परमेश्वर की वचन में सबको लेके क्या कर रहा है? वेट कर रहा है पतरस का। पिछले संडे आप लोग क्या कर रहे थे? पिछले संडे हम ट्रेन 2 घंटे में आने वाला ट्रेन गोंदिया से इधर 5 घंटा लगा दिए, वो भी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। 2 घंटा में पहुंचाने वाला गाड़ी 5 घंटा लगा दी। और यहाँ पर चर्च थोड़ा लेट से शुरू किए और लेट हो गया मेरा। सब वेट कर रहे थे। बाइबल में शमूएल के लिए वेट कर रहे थे सब लोग। कभी कभी प्रभु के लोगों के लिए, दास लोग के लिए वेट करेंगे। जितना इंतजार करेंगे उतना आशीष मिलेगी। हम लोग जानबूझकर लेट करेंगे तो हम लोग को परमेश्वर का दंड, पनिशमेंट आ सकता है। शैतान लेट कराएगा तो शैतान का साम्राज्य को प्रभु नष्ट कर देंगे। आज मेरे प्रिय, प्रभु के दास लोगों को एक गलत ना समझे। थोड़ा थोड़ा लेट हो सकता है, वो आपकी भलाई के लिए है। हालेलुया। कुछ कार्य लेट हो सकता है, बपतिस्मा लेना थोड़ा 1-2 हफ्ता लेट हो सकता है, बट ग्रैंड होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके पति के अंदर सुधार नहीं आ रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत जल्द गुड न्यूज आ जाए। बेटी लोग का थोड़ा सा ठीक होना, हाँ, थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट होना लेटेस्ट के लिए है। हालेलुया। आप लोग के जीवन में परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नया कर सकते हैं। हालेलुया। आप लोग के जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ा देंगे,
और मेरे प्रियो आप लोग का बुद्धि ज्ञान समझ को प्रभु बढ़ा देंगे। और मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में वरदान को प्रभु लाएंगे। और मेरे प्रियो आने वाले दिनों में एक एक व्यक्ति 10-10 लोग को ला लेंगे, एक एक व्यक्ति 5-5 लोग को ला लेंगे प्रभु में। साल में क्या आप लोग 12 लोग को प्रभु के लिए नहीं जीत पाएंगे? महीने में एक जन, महीने में एक को प्रभु के बारे में नहीं बता पाएंगे? महीने में एक व्यक्ति को प्रभु के लिए मेरे प्रियो प्रभु के दास को, प्रभु के बेटी को बता के प्रार्थना नहीं करा सकते? जरूर करा सकते। हालेलुया। ये खेत पक चुका है, मजदूर कम है। खेत क्या है? पक चुका है, मजदूर क्या है? कम है। आज मेरे प्रियो कॉर्नेलियस को देखिएगा, पतरस क्या बताएंगे करके इंतजार कर रहे थे। पतरस जाके कौन सा प्रचार कर रहे मालूम? देखिएगा वहां पर 33 से 36 तक पढ़िएगा, फिर समाप्त करते। मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया कि आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि तू परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा वह उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। क्या समाचार सुनाया? शांति का सुसमाचार सुनाया। यीशु सबका प्रभु है करके, अरे वो पक्षपात नहीं करता क्या? मेरे प्रभु क्या परमेश्वर पक्षपात करता है क्या? इन लोग तो गोरे लोग हैं, इन लोग के लिए थोड़ा सा अलग, इन लोग काले लोग हैं, इन लोग के लिए थोड़ा सा अलग, इनको थोड़ा कम आशीष दूंगा, इनको थोड़ा ज्यादा आशीष दूंगा। ऐसा पक्षपात करता है क्या परमेश्वर? मेरे प्रियो जीसस क्राइस्ट इज गॉड ऑफ ऑल, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ऑफ ऑल। मेरे प्रियो इसी अध्याय में बस समाप्त कर एक आयत पढ़ के हम प्रार्थना करते, समाप्त करते। 43, 44, 45 पढ़ के समाप्त करते हैं। उसकी सब शक्ति गवाही देते हैं कि कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ पढ़िए 47, 48 भी। 44 भी। हाँ। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? 48। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की, वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। पतरस मेरे प्रियो एक के लिए गया, पूरा खानदान बच गया। प्रेज़ लॉर्ड, पूरा रिश्तेदार बच गया कॉर्नेलियस का। हालेलुया। आपके एक प्रभु में आएंगे, आपका परिवार बच सकता है। आमीन, आमीन। आप एक प्रभु में आ जाएंगे, आपका समाज बच सकता है, आपका नगर बच सकता है, आपका मेरे प्रिय शहर बच सकता है, आपका पूरा कुटुंबी बच सकते हैं, आपके रिश्तेदार बच सकते हैं। ऐसा चाहते हैं आप लोग के जीवन में हो। आज मेरे प्रियो सामरी स्त्री को प्रभु बचाया, सामरी पूरा शहर को बचा दी। सामरी स्त्री जकैया को परमेश्वर बचा लिया और पूरा घर बच गया। आज मेरे प्रियो आप लोग का परिवार बचने वाला है, आपका मेरे प्रिय घर में उद्धार आने वाला है। आप लोग भी मेरे प्रिय अब्राहम की संतान, यीशु मसीह की संतान, यीशु मसीह की बेटा, यीशु मसीह की बेटी बनने वाले हैं। आप लोग के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उतरने वाला है। आप लोग भी मेरे प्रियो उद्धार की आशीष को प्राप्त करने वाला है। एक चीज बताइए, ये तीनों प्रभु को ग्रहण किए नहीं किए, उद्धार पाए नहीं पाए, बपतिस्मा मिला नहीं मिला, एक बार बच जाएंगे, हमेशा के लिए हम बच सकते हैं। हालेलुया। बट सही रहना है। अगर मेरे प्रियो सही रीति से अगर प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम लोग के जीवन में मेरे प्रियो आशीष को हम नहीं देख पाएंगे, उद्धार को नहीं देख पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये बदलाव मेरे प्रिय यीशु मसीह कौन सा परमेश्वर है?
जीवन बदलने वाला परमेश्वर। वो बदलता नहीं है, सब कुछ बदल देता है। वो बदलता नहीं है, सब कुछ बदल देता है। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बदलाव आने पाए और सब कुछ बदलने पाए, ये मई मंथ में विशेष चमत्कार होने पाए और विशेष आशीष, विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह मिलने पाए। आमीन। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, प्रभु जी आपके प्रभु जी सेवकाई में परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति, बहुत लोग को आपने बदल दिए और परमेश्वर 8 अध्याय में खंदा के मंत्री, कूश के मंत्री, खजांची बदल गए, खोजा बदल गए परमेश्वर, आपने बदल दिया परमेश्वर फिलिप को भेजकर पिता। प्रेरितों की काम की पुस्तक प्रभु जी परमेश्वर 9 अध्याय में, प्रभु जी प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय में आप प्रभु जी पौलुस को बदल दिया परमेश्वर, शाऊल था पौलुस बन गए। 10 अध्याय में आप कुरनेलियुस को बदल दिया परमेश्वर और पूरा परिवार को आपने बदल दिया। उसी प्रकार पिता आज जितने भी लोग आए सबको प्रभु आप बदल दीजिए परमेश्वर। ऑनलाइन में जो देख रहा है उनको भी प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता, बदलाव आने पाए, आशीष आने पाए प्रभु जी, घर में प्रभु जी, जीवन में, परिवार में प्रभु जी, जॉब के जगह पे लोग बदलने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी बच्चे के जीवन में सुधार आने पाए, बदलाव आने पाए, पत्नियों के जीवन में बदलाव आने पाए, सुधार आने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, विशेष आशीष आने पाए, विशेष कार्य होने पाए, विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा प्रदान करो, सब कुछ नया होने पाए, नए अभिषेक आने पाए, नए ब्लेसिंग्स आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य कार्य, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से। प्रभु जी सबको याद कीजिए पिता, सबको बदल दीजिए प्रभु जी, सबको आशीष दीजिए प्रभु जी परमेश्वर, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, प्रभु चमत्कार कीजिए परमेश्वर, सामर्थ्य कार्य रबा शला रबा सबके जीवन में होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपके प्रिय लोग को प्रभु जी आप याद कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को प्रभु जी आप प्रभु जी अद्भुत रीति से पिता आप बदल दीजिए परमेश्वर, आप बदल दीजिए परमेश्वर, महान परमेश्वर रबा शाला रबा रियल रबंदर शाला रबा यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए। प्रभु शाऊल को जैसा आपने बदल दिया, पौलुस बनाया, यीशु के नाम से सब लोग पौलुस बनने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी स्तुति हो, जैसा कुरनेलियुस के जीवन में आप बदलाव लाए, कुरनेलियुस के परिवार को आपने बदल दिया परमेश्वर, प्रभु जी उसी प्रकार पिता आपके प्रिय लोग को बदल दीजिए परमेश्वर। घर पे पिता अद्भुत कार्य होने पाए, आने वाले 3 सप्ताह के अंदर पिता हमारा कलीसिया में जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग के जीवन में बदलाव आने पाए, परिवर्तन आने पाए, मन फिराव के अवसर मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं सब गलत आदत से छुटकारा मिलने पाए, पाप से आजादी मिलने पाए। हम प्रार्थना करते पिता आपके प्रिय लोग के जीवन में सब प्रकार की प्रभु जी आदतों से आजाद कीजिए प्रभु, आशीष प्रदान कीजिए, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे प्रभु, आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। चमत्कार देखने पाए आपके प्रिय लोग, सुधार और बदलाव को देखने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म को देखने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन में जो देख रहे परमेश्वर आपके प्रिय लोग भी पिता आशीषित होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए और अद्भुत कार्य होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। और आइए हम लोग पेट की सेवकाई में जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। और मेरे प्रियो आज के दिन से परमेश्वर आप लोग के जीवन में नई सुधार, नई बदलाव और परिवर्तन लाने पाए, आपके घर में सब जगह चमत्कार होने पाए और जीवन बदलने वाला यीशु मसीह आप लोग के साथ घर जाने पाए, आप लोग के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य देखने वाले होने पाए
और अभिषेक से, अनुग्रह से परमेश्वर भर के आप लोग के जीवन में चमत्कार करने पाए। आमीन, आमीन। आमीन।